नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस से संबंधित जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित 35 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से संबंधित है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और उनके जो उत्तर होंगे उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2025 में इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एग्जाम होम साइंस से होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों का भी होम साइंस का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखें। इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें कहा जा रहा है गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। आप लोगों को बताना है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है। दोस्तों, गर्भावस्था की अवधि 280 दिनों तक होती है, इसलिए पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है। दोस्तों, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये सभी के सभी ही पारिवारिक बजट नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल में चलने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर सवाल में। दोस्तों, 3 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों, 3 का सही आंसर हो जाएगा अंडाशय, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यह प्रजनन तंत्र भाग स्त्री का है ना कि पुरुष का। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर सवाल है ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है। आप लोगों को बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है इसमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन बिहार का सुई शिल्प है। 5 का सही जवाब होगा फुलकारी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल है दोस्तों शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। आप लोगों को उस खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जो जल्द ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, 6 का सही आंसर होगा चावल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका दृश्य परीक्षण भी है, रासायनिक परीक्षण भी है और भौतिक परीक्षण भी है, इसलिए 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 9 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। आप लोगों को उस तिथि को बताना है जिस तिथि को स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है
निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? आप लोगों को बताना है कि इन सभी में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। दोस्तों यहाँ पर कॉट्स वूल, टेरी सिल्क और टेरिकॉट ये तीनों ही मिश्रित वस्त्र है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें सभी। 11 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाल, पीला, नीला ये तीनों ही प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कि इनमें सभी। 12 नंबर सवाल है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि कौन नहीं है, आप लोगों को उस विधि का नाम बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चूसक, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर में कहा गया है स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर क्या लग जाती है? तो दोस्तों फफूंद लग जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल में कहा गया है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों शादी विवाह में होता है, इसलिए सही आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। आप लोगों को उस हार्मोन का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर सवाल में कहा गया है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं। आप लोगों को दोस्तों उस आय का नाम बताना है जो आय परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय से संबंधित होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पारिवारिक आय, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 18 नंबर सवाल है कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों कीमती वस्त्रों को डाई क्लीन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों 19 के लिए सही आंसर होगा इनमें सभी। मनुष्य, जीव, जंतु, वनस्पति इन सभी पर ही रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण और किस विधि का प्रयोग होता है। दोस्तों 20 का सही आंसर होगा रासायनिक पदार्थों द्वारा, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर सवाल है इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो दोस्तों इनमें सभी होगा। ठीक है, यहाँ पर टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना ये सभी ही सूती वस्त्र की विशेषता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है समाज के लिए, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। तो दोस्तों 23 के लिए सही आंसर होगा रेयॉन, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो दोस्तों सभी चीज़ ही होता है। फेफड़े में कैंसर, उसके बाद आंखों में जलन और उल्टी, ये सभी वायु प्रदूषण के कारण होता है, इसलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल है 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। दोस्तों 6 माह के बच्चों को जो आहार देना चाहिए वो दोस्तों आहार देना चाहिए ठोस आहार वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल है
FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ कैसा है? तो दोस्तों यहाँ पर 26 का राइट आंसर होगा जैन। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। जैन नहीं जैम होगा, जैम जैम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है, कला के सिद्धांत हैं। कला के सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इनमें सभी है, लय, अनुपात, संतुलन, ये सभी ही कला के सिद्धांत हैं, इसलिए सही आंसर है इनमें सभी होगा। 28 नंबर सवाल है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? आप लोगों को उस प्रदूषण का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी प्रदूषण राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? आप लोगों को उस विधि का नाम बताना है जो आहार संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विकिरण, निर्जलीकरण, हिमीकरण, ये सभी विधियां ही आहार संरक्षण विधि से संबंधित है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? दोस्तों ये तो हो गया है। 30 नंबर सवाल है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 8 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है, भोजन विषाक्त होने के कारण है। भोजन विषाक्त होने का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा। कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों की लंबी अवधि तक रखना। यहाँ पर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल है, रजोधर्म मासिक धर्म, यानी कि रजोधर्म और मासिक धर्म दोनों एक ही होते हैं। रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? आप लोगों को अवधि बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 32 का सही आंसर होगा 45 से 50 वर्ष, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 33 नंबर सवाल में कहा गया है, सबसे कठिन खाली स्थान धब्बे को छुड़ाना है। सबसे कठिन किस धब्बे को छुड़ाना है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 के लिए सही आंसर हो जाएगा जंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल है, पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 34 का सही आंसर होगा भोजन, वस्त्र, मकान। दोस्तों कहा भी जाता है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, आपने सुना होगा। रोटी हो गया भोजन, कपड़ा हो गया वस्त्र, और मकान तो मकान हाईवे किया है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों रोटी कपड़ा मकान के अलावा दो चीज़ और आ चुका है, वो क्या है? वो है शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। यहाँ पर पारिवारिक साधन मूल रूप से 5 हैं। कौन कौन? तो दोस्तों रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। यहाँ पर 35 नंबर सवाल में कहा गया है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में जिस तत्व की कमी हो जाती है उस तत्व का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों यहाँ पर 35 का सही आंसर होगा कैल्शियम, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर नीचे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, आप लोग अपना उत्तर भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आपके होम साइंस से संबंधित जो 35 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसका सॉल्यूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है होम साइंस का, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना आप लोग ना भूलें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी अपनी सदस्यता लेना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।